नमस्कार। नमस्कार साथियों। आज से अपन जो है कि अपना अगला यूनिट नंबर 4 रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति उसको स्टार्ट करेंगे। सही है, अपनी 3 यूनिट इसकी कंप्लीट हो चुकी है। आज से जो अपनी यूनिट नंबर 4 है वो अपनी है रोटेशनल मोशन, उसको स्टार्ट करेंगे। साथ में अपने पास में कुछ क्वेश्चंस है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, उनको भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो रोटेशनल मोशन का जो अपने पास में यूनिट नंबर जो अपने पास में 4 है, उस यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले अपने पास में टॉपिक आता है सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र क्या चीज़ है। सही है, तो द्रव्यमान केंद्र को लेकर आज की क्लास में चर्चा करेंगे। साथ में ही अपने पास में जो पिछले सालों में जो क्वेश्चंस द्रव्यमान केंद्र से पूछे गए हैं उनको भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र क्या चीज़ है। सही है, तो हेडिंग लगाओ सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र। इसके लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए अपने पास में होता है स्थिति सदिश RCM। स्थिति सदिश अपने पास में होता है M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3। ये चलता जाएगा अपने पास में, N तक चलेगा ये, MNRN। सही है, अपोन में अपने पास में M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस ये अपने पास में चलेगा MN तक। सही है, इस पूरे फॉर्मूले को अपन एक साथ लिख सकते हैं समेशन लगा के। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं RCM बराबर अपने पास में समेशन MIRI अपोन समेशन MI। जो I का वैल्यू है वो अपने पास में होगा 1 से लेकर N तक। सही है, इधर भी अपने पास में I का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक होगा, N तक होगा, 1 से लेकर N तक। सही है, ये अपने पास में इसका फॉर्मूला हो गया। ये अपने पास में हो गया द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। सही है, इसके अलावा हम बात करें B नंबर पे, 2 कणों के निकाय के लिए अपने पास में 2 कण है, 2 कणों के निकाय से संबंधित, 2 कणों के निकाय से संबंधित द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। 2 कणों के निकाय से संबंधित अपने पास में जो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश होगा वो अपने पास में R बराबर, ये अपने पास में होगा 2 कणों के लिए M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। 2 कणों के लिए अपन 2 की बात करेंगे। सही है, M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। सही है, यदि अपने पास में यहाँ पे यदि M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू अपने पास में हो M के, तो देखना क्या होगा, अपने पास में R सदिश बराबर, ये अपने पास में होगा M1 की जगह M R1 प्लस M2 की जगह M, ये अपने पास में R2 अपॉन M1 की जगह M, M2 की जगह भी M। तो यहाँ से अपने पास में होगा R सदिश बराबर, दोनों में से M बाहर आएगा, इधर बचेगा अपने पास में R1 प्लस R2। सही है, अपोन में अपने पास में 2M, M से M कटेगा, तो यहाँ से अपने पास में R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन 2। सही है, ये बचेगा अपने पास में। ये 2 कणों के निकाय से संबंधित अपने पास में क्या हो गया, द्रव्यमान केंद्र का क्या हो गया, स्थिति सदिश हो गया। सही है, आगे हम बात करें, आगे अपने पास में 3 नंबर पे C अपने पास में क्या हो जाएगा, सतत वितरण के लिए, सतत वितरण, सतत वितरण के लिए द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, वितरण के लिए द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। ये अपने पास में देखना क्या होगा, ये अपने पास में होगा RCM बराबर अपने पास में होगा इंटीग्रेशन DMR
अपॉन इंटीग्रेशन अपने पास में डी और एम। सही है, ये अपने पास में होगा सतत वितरण के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश के लिए फॉर्मूला होगा। सही है। आगे अपन बात करें डी नंबर पे। डी नंबर पे अपने पास में होगा द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र का वेग अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा VCM बराबर m1 वेग v1 प्लस m2 वेग v2 अपॉन चलता जाएगा ये n तक mn और ये vn अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस mn तक जाएगा। सही है। इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे VCM बराबर समेशन, ये अपने पास में mi और vi अपॉन समेशन mi, जो i का मान होगा वो 1 से लेकर n तक होगा, जो i का मान होगा वो 1 से लेकर कहाँ तक होगा, n तक होगा। ये अपने पास में हो गया द्रव्यमान केंद्र का वेग। सही है। आगे ई नंबर पे बात करें, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा ACM बराबर अपने पास में एक साथ लिख दे इसको, समेशन अपने पास में i का मान 1 से लेके n तक, ये अपने पास में mi, अब की बात त्वरण की बात करें तो ये हो जाएगा AI अपॉन समेशन mi, जो i का मान है वो 1 से लेकर होगा n तक। सही है। i का वैल्यू होगा 1 से लेकर n तक। तो ये अपने पास में आ गया द्रव्यमान केंद्र के लिए त्वरण का फॉर्मूला, ये द्रव्यमान केंद्र के लिए वेग का फॉर्मूला। सही है। ये सारे के सारे फॉर्मूले अपने पास में जब अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहाँ पर अपने पास में क्या होगा, इन सभी का यूज होगा। सही है। तो आप इनको नोट करो। फिर आगे अपन जो है कि कोई भी अपने पास में विलगित निकाय है उस पर लगने वाले बाह्य बल का मान अपने पास में 0 होता है, उसको लेकर बात करते हैं। किसी दृढ़ पिंड पर लगने वाले बल की जो मान है उसको ज्ञात करते हैं। तो पहले आप क्या करूँ, इसको अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है F दृढ़ पिंड पर आरोपित बल, दृढ़ पिंड पर आरोपित बल, दृढ़ पिंड पर अपने पास में जो आरोपित बल है वो अपने पास में क्या होगा, बल F बराबर अपने पास में कितना होता है, ये MACM। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, इसको अपने से लिख सकते हैं F बराबर M, त्वरण को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d²R/dt²। सही है। ये अपने पास में हो जाएगा दृढ़ पिंड पर आरोपित बल। सही है। आगे हम बात करें किसी विलगित निकाय पर, किसी विलगित निकाय पर आरोपित बाह्य बल का मान 0 होता है। किसी विलगित निकाय पर आरोपित जो बाह्य बल है उसका मान अपने पास में क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से अपने पास में F बराबर ये अपने पास में m dv/dt। सही है। बाह्य बल का मान अपने पास में क्या है, 0 है। तो ये अपने पास में होगा 0 बराबर m dv/dt। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, m v अपने पास में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये अपने पास में होगा m VCM, ये अपने पास में होगा कांस्टेंट। तो यहाँ से अपने पास में VCM द्रव्यमान केंद्र का वेग भी अपने पास में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सही है। ये बनेगा अपने पास। सही है। बाह्य बल का मान 0, तो F बराबर अपने पास में m dv/dt, F बराबर अपने पास में 0 तो m dv/dt। अब ये अपने पास में कांस्टेंट कब होगा, जब अपने पास में वेग का मान कांस्टेंट होगा तो ये 0 होगा। सही है। तो v अपने पास में क्या होगा, यहाँ कांस्टेंट होगा। तो v कांस्टेंट होगा तो अपने पास में यहाँ से जो VCM द्रव्यमान केंद्र का वेग होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सही है। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट करो। फिर इस पे बेस्ड अपने पास में कुछ न्यूमेरिकल्स है, उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि 2 कणों जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है,
विराम अवस्था से एक दूसरे की ओर अपने प्रारंभिक आकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत गति करते हैं, उनके द्रव्यमान केंद्र की चाल उस समय t पर क्या होगी जब इनके मध्य दूरी r है। सही है। तो दो कण है अपने पास में m1 m2, विराम अवस्था से गति प्रारंभ करते हैं। इन पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, बाह्य बल इन पर कार्य नहीं कर रहा है, तो आरोपित बल का मान क्या होगा, शून्य होगा। अगर इस पर आरोपित बल का मान शून्य है तो वेग क्या होगा, नियत होगा। अभी अपन ने पढ़ा है, जो अपने पास में लास्ट का पॉइंट था जी, उसमें अपने पास में ये रहती कि यदि किसी निकाय पर, किसी विलगित निकाय पर अपने पास में जो है कि आरोपित बल का मान अपने पास में शून्य होता है, किसी विलगित निकाय पर आरोपित बाह्य बल का मान शून्य है, तो उसके लिए जो अपने पास में जो वेग v होता है वो अपने पास में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, तो इन दोनों निकायों के बीच जो वेग होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पहले इनका वेग कितना है, विराम अवस्था से शुरू हो रहा है, तो अंत में भी इनका वेग क्या होगा, विराम अवस्था में होगा, यानी कि वेग इनका क्या होगा, शून्य होगा। सही है। कौन से ऑप्शन में है शून्य, ये पहले ऑप्शन में है। सही है। यहाँ पे अपने पास में कितना होगा, VCM, ये अपने पास में होगा कांस्टेंट। द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है वो अपने पास में कांस्टेंट होगा। पहले इसका वेग विराम अवस्था में था, वेग इसका 0 था, तो t समय बाद भी इसका वेग कितना होगा, 0 होगा। सही है। तो पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। सही है। वैसा का वैसा ही क्वेश्चन अपने पास में ये है, प्रारंभ में विराम अवस्था से दो कण A और B एक दूसरे की तरफ आकर्षण बल के प्रभाव में गति करते हैं। जब एक की चाल न्यू तथा B की चाल 2 न्यू है, तो उस क्षण निकाय के द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या होगी, यानी द्रव्यमान केंद्र का वेग पूछा है। तो प्रारंभ में कण विराम अवस्था में है, तो अंत में भी क्या होंगे कण, इनकी चाल विराम अवस्था में होगी, क्योंकि इन पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। बाह्य बल अपने पास में F का मान 0 है। सही है। F अपने पास में बाह्य बल, F बाह्य बल ये अपने पास में है 0। तो यदि कोई विलगित निकाय पर कोई बाह्य बल का मान अगर शून्य है, किसी विलगित निकाय पर बाह्य बल का मान शून्य है, तो उसके लिए जो अपने पास में वेग v होता है, द्रव्यमान केंद्र का वेग Vm, ये अपने पास में होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि जो पहले था वो का वही रहेगा। पहले ये विराम अवस्था में थे, इनका वेग 0 था, तो जो है कि बाद में भी इनका वेग कितना होगा, 0 ही होगा। 0 कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है पहले ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सही है। अगर अपने पास में कोई भी निकाय है, उस पर बाह्य बल का मान 0 है, तो उस पर जो वेग होगा वो अपने पास में नियत होगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों में अपने पास में प्रारंभ में वेग क्या शून्य है, इसमें भी प्रारंभ में वेग शून्य है, तो अपने पास में बाद में भी वेग क्या होगा, कांस्टेंट, वो कब होगा, जो पहले है। तो 0 ऑप्शन उसमें करेक्ट हो जाएगा, एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसमें भी 0 आ जाएगा। सही है। इन दोनों को क्या करूँ, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि 3 कणों की निकाय प्रत्येक का द्रव्यमान m क्रमशः बिंदु 1 1 2 2 और 3 3 पर स्थित है। द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सही है। तो देखना अपने पास में क्या होगा सॉल्यूशन। द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। तीनों निकायों का जो मास है वो सेम है, प्रत्येक का मास कितना है, m है। तो अपने पास में द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, ये अपने पास में होंगे XCM, एक अपने पास में क्या होगा, YCM। XCM अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में M1 X1 प्लस ये अपने पास में M2 X2 प्लस ये अपने पास में M3 और X3 अपॉन अपने पास में M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यहाँ से अपने पास में XCM का मान आ जाएगा M1, प्रत्येक का मास M है, M1 का मान अपने पास में M है। X1 ये अपने पास में X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3। तो X1 का मान कितना है 1 प्लस M2 का मास 1 X2 का मान कितना है 2, X2 अपने पास में है 2 प्लस तीसरे का मास भी M X3 अपने पास में कितना है 3 अपॉन प्रत्येक का मास अपने पास में M है, तो ये भी M, M2 का मान भी M, M3 का मान भी M। तो यहाँ से अपने पास में XCM कितना आ गया, ये M प्लस ये 2M प्लस ये अपने पास में 3M अपॉन में M ये हो गया 3M। तो यहाँ से कितना हो गया 3 1 4 तो 6 6M अपॉन 3M। M से M कटेगा, ये कटेगा 3 से 2 बार। सही है। तो X का मान अपने पास में आ गया 2। वैसे अपने पास में YCM अपने पास में होगा M1 Y1 प्लस अपने पास में M2 Y2 प्लस अपने पास में M3 Y3 अपॉन अपने पास में M1 प्लस M2 प्लस अपने पास में M3। तो यहाँ से अपने पास में YCM इक्वल टू M, प्रत्येक का मास M है, तो M1 का मान M, Y1 का मान 1, Y2 का मान 2, Y3 का मान 3, Y1 का मान 1 प्लस दूसरे वाले का मास M, Y2 का मान अपने पास में है 2 प्लस तीसरे वाले का मास M, Y3 का मान अपने पास में है 3 अपॉन में तीनों का मास सेम है, M1 का मान M, M2 का मान M, M3 का मान M। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखना कितना बनेगा, YCM
एम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एम, प्लस एम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 2m, एम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 3m अपॉन एम एम एम, ये अपने पास में होगा 3m बराबर, यहाँ से 3 तो 5 1 6 हो जाएगा 6m अपॉन 3m, m से m कटेगा, ये कटेगा 2 बार, ये अपने पास में जाएगा 2। तो यहाँ से अपने पास में द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक, ये अपने पास में YCM, अक्सीएम का मान भी 2 और YCM का मान भी 2, तो ये अपने पास में जाएंगे 2 2। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा? ये चौथे ऑप्शन में आ रहा है, चौथा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4, m 2m 3m nm द्रव्यमान के कण एक स्थिर बिंदु से क्रमशः रेखाएं L 2L 3L NL सेमी दूरी पर रखे हुए हैं, तब इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र कितनी दूरी पर होगा, यानी कि इसका अपने को द्रव्यमान केंद्र याद करना, RCM का मान याद करना है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति याद करनी है RCM। तो अपने पास में RCM क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है अपने पास में m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, चलता जाएगा n तक जा रहा है, n तक जा रहा तो अपने पास में mn rn अपॉन m1 m2 m3, ये जा रहा है n तक, mn तक, सही है। वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो यहाँ से अपने पास में देखना RCM द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक, RCM क्या होगा अपने पास, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना, यहाँ से अपने पास में m1 का मान कितना है, m1 का मान अपने पास में है m r1 अपने पास में क्या है दूरी, ये अपने पास में है l, सही है, रख दे तो उठाइए वैल्यू, प्लस m2 का मान कितना है, ये है 2m, r2 अपने पास में कितना है, यहाँ 2l, ये अपने पास में है 2l, प्लस m3 का मान कितना है, ये अपने पास में है 3m, r3 का मान कितना है, ये अपने पास में है 3l, चलता जाएगा ये, सही है, ये अपने पास में चलेगा nm और अपने पास में nl तक, सही है। नीचे अपने पास में m1 का मान अपने पास में है m, m2 का मान अपने पास में है 2m, m3 का मान अपने पास में है 3m, ये चलता जाएगा अपने पास में, ये अपने पास में है nm, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में RCM द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ml प्लस ये 2 दूनी 4 ml प्लस ये 3 3 9 ml प्लस ये चलता जाएगा अपने पास में, सही है। इधर अपने पास में n² ml, नीचे अपने पास में ये अपने पास में m प्लस 2m प्लस 3m प्लस अपने पास में nm, पूरे में से m बाहर आएगा, ऊपर वाले में से ml बाहर आएगा, ये देखना अपने पास में RCN, ऊपर वाले में से ml को बाहर लेते हैं, ml को बाहर लेते हैं, यहाँ बचेगा अपने पास में 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस ये चलता जाएगा अपने पास में n² तक चलेगा अपॉन अपने पास में, इसमें नीचे वाले में से m को बाहर लेंगे, m बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये अपने पास में बचेगा यहाँ m, सही है, m बाहर आएगा, यहाँ बचेगा अपने पास में n तक चलेगा ये। तो ये अपने पास में फॉर्मूला बनेगा इसका, ऊपर वाला अपने पास में क्या बनेगा फॉर्मूला, बाहर अपने पास में m से m कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में l, ये अपने पास में है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा अपने पास में n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, इसके नीचे ये अपने पास में 1 से लेकर n तक प्राकृत संख्याओं का योग है, ये अपने पास में बनेगा n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन 2, सही है। इधर देखना n प्लस 1 n प्लस 1 कटेगा, ये 2 से कटेगा 3 बार, अपने पास में क्या बचेगा RCM द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, इधर बचेगा अपने पास में 2n प्लस 1 ऊपर तो इनटू में l, और नीचे बचेगा अपने पास में 2 3 6 3, कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, 2n प्लस 1 अपॉन 3l, 2n प्लस 1 अपॉन 3l पहले ऑप्शन में आ रहा है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से इस सीरीज को सोल्व करना आना चाहिए, इस सीरीज को सोल्व करेंगे
तो अपने पास में जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। सही है, दोनों को क्या कर लो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है किसी एक समान ठोस शंकु के द्रव्यमान केंद्र की उसके शीर्ष से दूरी z0 है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या r, शंकु की ऊंचाई h हो तो z0 का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। सही है, z0 का वैल्यू अपने को याद करना है। सही है, देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में कोई शंकु है, सही है, ये शंकु का आधार है, इसकी त्रिज्या अपने को दे रखी है, ये अपने पास में है कैपिटल R। इस शंकु की जो ऊंचाई है वो अपने को दे रखी है कैपिटल स्मॉल h। शंकु की ऊंचाई स्मॉल h और शंकु की त्रिज्या कैपिटल R है। एक समान शंकु के द्रव्यमान केंद्र की उसके शीर्ष से दूरी, ये द्रव्यमान केंद्र ये है बीच में, इसके शीर्ष से दूरी, ये वाली दूरी, ये अपने को दे रखी है z0। ये दूरी अपने पास में है z0, शीर्ष से दूरी z0 है। यदि शीर्ष के आधार की त्रिज्या कैपिटल R तथा शंकु की ऊंचाई स्मॉल h है तो z0 का मान किसके बराबर होगा। अपने को ये वाली वैल्यू याद करनी है। सही है, ये अपने पास में है इसका द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। सही है, तो शंकु के आधार से द्रव्यमान केंद्र की जो ऊंचाई होती है, शंकु का आधार है, इससे ये द्रव्यमान केंद्र है, इसकी ऊंचाई अपने पास में होती है h/4। सही है, शंकु के आधार से द्रव्यमान केंद्र की ऊंचाई होती है h/4। अपने को पूछिए इसके शीर्ष से द्रव्यमान केंद्र की दूरी, ये पूरी हाइट h है, h में से ये h/4 है, तो ये कितनी बच जाएगी अपने पास में, ये वाली हाइट z0 बराबर कितना होगा अपने पास में, ये अपने पास में होगा h माइनस h/4। तो यहाँ से z0 बराबर 4 एलसीएम आएगा, तो ये अपने पास में 4h माइनस का h, इधर बचेगा अपने पास में 3h/4। z0 का वैल्यू होगा 3h/4, ये z0 होगा वो अपने पास में होगा 3h/4। कौन से ऑप्शन में है ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। समान द्रव्यमानों m1 व m2 के दो कणों का एक निकाय है। यदि m1 निकाय को द्रव्यमान केंद्र की ओर d दूरी तक धकेलते हैं तो द्रव्यमान m2 को कितनी दूरी तक विस्थापित करना पड़ेगा जिससे कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र जो है वो पहले वाला है वही रहे, पूर्ववत रहे। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में एक तो m1 द्रव्यमान है, मान लेते हैं अपने पास में इसका स्थिति सदिश है, ये अपने पास में है x1 प्लस एक अपने पास में m2 सदिश है, इसका स्थिति सदिश अपने पास में है x2 अपॉन अपने पास में m1 प्लस m2। सही है, ये अपने पास में है पहले की कंडीशन, पूर्ववत प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल कंडीशन, प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति में अपने पास में दो कण है m1 m2, एक के लिए अपने पास में स्थिति सदिश r1, दूसरे का अपने पास में स्थिति सदिश r2 है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास में RCM द्रव्यमान केंद्र के लिए, RCM बराबर अपने पास में योग। सही है, ये अपने पास में आगे अपने पास में बोल रहा है कि जब m1 द्रव्यमान है इसको d दूरी तक धकेला जाता है, तो देखना अपने पास में बाद में क्या होगा, स्थिति सदिश, ये अपने पास में m1 द्रव्यमान है, इसका प्रारंभिक स्थिति सदिश है वो अपने पास में है x1, इसको d दूरी तक धकेलेंगे तो अपने पास में हो जाएगा x1 प्लस d स्थिति सदिश प्लस ये अपने पास में m2 द्रव्यमान। अब ये बोल रहा है कि m2 द्रव्यमान को कितना धकेलना पड़ेगा, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति अपने पास में x2, मान लेते हैं इसको d डैश दूरी तक धकेलना पड़ेगा। सही है, अपॉन अपने पास में m1 प्लस m2, इसमें जो d डैश है इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो ये अपने पास में प्रारंभिक स्थिति, ये अपने पास में अंतिम स्थिति। सही है, बोल रहा है कि दोनों के अंदर अपने पास में जो द्रव्यमान केंद्र सेम है, इसके लिए भी द्रव्यमान केंद्र RCM, इसके लिए भी द्रव्यमान केंद्र RCM, तो ये दोनों इस बराबर होंगे, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये बराबर होगा इसके। सही है, ये प्रारंभिक कंडीशन समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। सही है, तो इसके बराबर ये होगा, तो ये अपने पास में इसको ले सकते हैं m1 अंडर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, m1 x1 प्लस ये अपने पास में m1 d प्लस m2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये m2 x2 प्लस ये m2 और ये अपने पास में d डैश। सही है, ये बनेगा। नीचे अपने पास में है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इसमें भी है, इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर अपने पास में इधर बचेगा m1 x1 प्लस m2 x2 बराबर, इधर अपने पास में देखना
ये अपने पास में m1 x1, ये अपने पास में प्लस में m2 ये x2, इधर अपने पास में m1d और ये अपने पास में m2d डैश। डी डैश का मान याद करना है। ये m1 x1 इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा तो माइनस से प्लस 0, ये m2 x2 इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस और माइनस का 0, इधर अपने पास में बचेगा 0 बराबर m1 d1 प्लस m2 और ये अपने पास में d डैश, इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का m1 d1 बराबर ये m2 d डैश। तो यहाँ से d डैश का मान कितना होगा, d डैश बराबर अपने पास में होगा माइनस का m1 बटा m2 इंटू अपने पास में d, ये अपने पास में d। सही है, इस तरफ जाएगा तो ये अपने पास में माइनस का हो जाएगा m1d, ये अपने पास में आएगा। जो डी डैश होगा उसका मान होगा m1 बटा m2 इंटू डी। कौन सी ऑप्शन में आ रहा है इसका, m1 बटा m2 इंटू डी, ये ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, जो पहले प्रारंभिक स्थिति दे रखी है पहले उसको अप्लाई करेंगे, फिर बाद में बोल रहा है कि जो m1 द्रव्यमान है उसको d दूरी तक विस्थापित करते हैं, तो उसका स्थिति सदिश जो होगा वो हो जाएगा x1 प्लस d। तो ये बोल रहा है कि m2 द्रव्यमान को कितनी दूरी तक धकेलना पड़ेगा, तो m2 द्रव्यमान अपने पास में हो जाएगा m2 हो जाएगा x2 प्लस d डैश। इस d डैश का मान अपने को याद करना है। और ये जो बोल रहा है कि इनके जो अपने पास में द्रव्यमान केंद्र है वो पहले के बराबर है, पूर्ववर्त है द्रव्यमान केंद्र, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इन दोनों को बराबर रख के यहाँ से अपन डी डैश का वैल्यू याद कर लेंगे। डी डैश का वैल्यू अपने पास में आएगा m1 बटा m2 इंटू डी। ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है। सही है, तो इन दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है यदि 3 मीटर लंबाई की एक छड़ का रेखीय घनत्व अपने पास में इस प्रकार परिवर्तित होता है कि लैम्डा बराबर है 2 + x, तो छड़ के गुरुत्व केंद्र की स्थिति क्या होगी। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में एक समान रूप से सतत रूप से आवेश वितरण है। सही है, तो उसके लिए अपने पास में जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा RCM इक्वल टू अपने पास में इंटीग्रेशन dm.r अपॉन इंटीग्रेशन अपने पास में dm। सही है, यहाँ से अपने पास में dm बराबर कितना होगा, dm ये बराबर अपने पास में रेखीय आवेश घनत्व की बात कर रहा है ये, तो ये अपने पास में देगा लैम्डा। सही है, अगर हम x की बात करें तो ये अपने पास में लैम्डा dx। सही है, dm का मान कितना होगा, ये अपने पास में होगा लैम्डा dx। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना ये कुछ छड़ अपने पास में, इस छड़ी की लंबाई दे रखी है 3 मीटर लंबाई है, इसका एक टुकड़ा काट लिया dx टुकड़ा, तो ये अपने पास में इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा और ये टुकड़ा जो काटा है वो अपने पास में dx एक छोटे से अल्फांश dm के लिए, तो dm बराबर क्या होगा अपने पास में लैम्डा dx। dm बराबर इसके लिए क्या होगा, लैम्डा dx हो गया। सही है, तो यहाँ से वैल्यू तो उठाएंगे आप, ये अपने पास में r स्थिति सदिश अपने पास में, ये अपने पास में dm का वैल्यू अपने पास में है लैम्डा डॉट dx। r एक तो अपने पास में ये x डायरेक्शन में अपने पास में, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे x, ये अपने पास में हो जाएगा x अपॉन इधर अपने पास में m बराबर कितना है लैम्डा dx, ये बनेगा अपने पास में m बराबर लैम्डा dx। r बराबर अपने पास में इसका स्थिति सदिश, ये अपने पास में आ जाएगा x की दिशा में x। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। लैम्डा का मान क्वेश्चन में गिवन है, लैम्डा का मान उठा के हम रखते हैं और इसको यहाँ से अपन इसके लिए जो है कि गुरुत्व केंद्र की स्थिति याद कर लेते हैं। तो देखना अपने पास में RCM बराबर इंटीग्रेशन लैम्डा का मान कितना है, यह है 2 + x, ये अपने पास में गुणा x और ये dx, नीचे अपने पास में है इंटीग्रेशन 2 + x और ये अपने पास में dx। इसको सोल्व कर लेते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से 3 मीटर लंबाई है इसकी, 0 से 3 तक पूरे के लिए निकालना अपने को, तो पूरे के लिए लिमिट लगा देंगे 0 से 3, 0 से अपने पास में 3, लिमिट 0 से 3 तक, लिमिट 0 से 3 तक। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो अपने पास में इसके लिए जो गुरुत्व केंद्र है उसका स्थिति सदिश अपने पास में आ जाएगा। सही है, तो इसको सोल्व करते हैं, देखना क्या बनेगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस ये अपने पास में x², ये अपने पास में dx, इसका इंटीग्रेशन 0 से 3 अपॉन इधर अपने पास में 2 + x, ये अपने पास में dx, इसका इंटीग्रेशन अपने पास में 0 से 3। तो यहाँ से अपने पास में RCM बराबर इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2x का अपने पास में क्या होगा, तो अपने पास में कांस्टेंट x² का अपने पास x का अपने पास में होगा x² अपॉन 2 प्लस x² का होगा x³ 3, लिमिट अपने पास में 0 से 3, इसके नीचे अपने पास में। इसको सोल्व करते हैं,
ये अपने पास में होगा 2x प्लस x² / 2। लिमिट अपने पास में 0 से 3। वैल्यू रख दे तो उठा के 2 से 2 कटेगा। ये अपने पास में 3 का स्क्वायर ये होगा 9 प्लस 3 का क्यूब अपने पास में 27 बट्टा अपने पास में 3। अब फोन नीचे एक्स जगह 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 3 का स्क्वायर अपने पास में 9 बट्टा 2। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 3 से कटेगा 9 बार, 3 नाम 27 तो 9 और 9 कटता हो जाएगा 18, ऊपर बचेगा 18। नीचे अपने पास में 2 लघुत्तम आएगा। ये कटेगा 2 6 12, 12 और 9 21, ये हो जाएगा इससे। तो यहाँ से RCM कितना आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 18 गुणा 2 बट्टा 21। 3 से कटता है क्या, ये 3 6 18, 6 बार कटेगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 3 7 21, 12 बटा 7 मीटर। जो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति या गुरुत्व केंद्र की स्थिति होगी वो अपने पास में होगी 12 बटा 7 मीटर। कौन से ऑप्शन में 12 बटा 7, ये अपने पास में दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में दे रखा है कि बड़ी संख्या में कण केंद्र के आसपास है। बड़ी संख्या में जो कण है वो केंद्र के आसपास है। जैसे अपने पास में ये कोई केंद्र है, इस केंद्र के आसपास अपने पास में बहुत सारी कण है। बड़ी संख्या में केंद्र के आसपास क्या है, कण है। कण है, प्रत्येक की केंद्र से दूरी कैपिटल R है। ये प्रत्येक बिंदु है, ये इस केंद्र से कैपिटल R दूरी पे, कैपिटल R दूरी पे। निकाय के द्रव्यमान केंद्र की दूरी क्या है, द्रव्यमान केंद्र की दूरी पूछ रहा है। जैसे अपने पास में ये वाला पॉइंट यहाँ है, ये वाला पॉइंट यहाँ है, इनका द्रव्यमान केंद्र ये होगा, ये अपने पास में द्रव्यमान केंद्र की दूरी। ये दोनों पॉइंट इनके अपने पास में द्रव्यमान केंद्र की दूरी, ये दोनों पॉइंट हो गए, इन दोनों के बीच द्रव्यमान केंद्र की दूरी। ये दोनों पॉइंट है, इनके बीच द्रव्यमान केंद्र की दूरी अपने पास में ये होगी। सही है। जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ आ रहे हैं, देखना इधर, जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ आ रहे हैं, इधर नीचे की तरफ आने पे क्या हो रहा है, प्रत्येक की त्रिज्या R है। नीचे की तरफ आने पे जो इसका सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र है, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जैसे ये दोनों पॉइंट इनका द्रव्यमान केंद्र यहाँ है, इन दोनों पॉइंट है इनका द्रव्यमान केंद्र यहाँ है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला इनका द्रव्यमान केंद्र यहाँ है। इन दोनों पॉइंटों के लिए ये द्रव्यमान केंद्र यहाँ है, इन दोनों के लिए अपने पास द्रव्यमान केंद्र यहाँ है। ये वाला पॉइंट और इधर से ये वाला पॉइंट, इनके लिए द्रव्यमान केंद्र ये है। सही है। तो जैसे जैसे अपन नीचे आ रहे हैं, अपने पास में सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र क्या हो रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सही है। तो ये बोल रहा है कि निकाय के केंद्र के द्रव्यमान केंद्र की दूरी नीचे आने पे क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि द्रव्यमान केंद्र की जो दूरी है वो हो रही है लेस देन इक्वल R के, द्रव्यमान केंद्र की दूरी। जो द्रव्यमान केंद्र है उसकी दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो द्रव्यमान केंद्र की दूरी एक जगह R के बराबर, फिर R से क्या हो रही है, कम होती जा रही है। R से क्या हो रही है, कम होती जा रही है। कौन से ऑप्शन में है ऐसा, ऐसा अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इसमें अपने पास में नीचे की तरफ आने पर, जैसे जैसे अपन नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है। अब जैसे ये पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, इनके लिए द्रव्यमान केंद्र इधर देगा यहाँ कहीं। ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ, इनके लिए द्रव्यमान केंद्र ये हो गया बीच में। सही है। तो नीचे की तरफ आने पे जो द्रव्यमान केंद्र है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो यानी कि द्रव्यमान केंद्र का मान जो है वो त्रिज्या से कम आ रहा है। द्रव्यमान केंद्र का मान क्या आ रहा है, इसकी त्रिज्या से कम आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि दो द्रव्यमान M1 व M2, M1 ग्रेटर देन M2 भारहीन तथा अवितान्य डोरी से परस्पर जुड़े हुए हैं, जो एक भारहीन तथा घर्षणहीन गिरने से होकर जाती है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण याद कीजिए। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो ये कोई अपने पास में गिरनी है, इस गिरने से एक डोरी लटकी हुई है ऐसे। सही है। इस डोरी में ये अपने पास में मास है M2 और ये वाला मास अपने पास में क्या है, M1। M1 का मान ज़्यादा है तो M1 अपने पास नीचे की तरफ गति करेगा ए त्वरण से, M2 का मान कम है तो M2 ए त्वरण से ऊपर की तरफ गति करेगा। सही है। तो इस गिरने के लिए अपने पास में जो त्वरण होता है ए, ये अपन ने जो NLM का अपने पास में टॉपिक था उसमें इसको ड्राइव किया। इसके लिए अपने पास में त्वरण, इसके लिए त्वरण ए का मान कितना होता है, ए बराबर अपने पास में होता है
ज़्यादा कौन सा है, m1 है, तो m1 माइनस m2 अपॉन अपने पास में m1 m2 इंटू अपने पास में g, ये होता है त्वरण का मान। सही है। अब इसमें अपने को द्रव्यमान केंद्र का त्वरण याद करना है। मान लेते हैं इनका द्रव्यमान केंद्र इन दोनों के बीच में यहाँ होगा, इस जगह इसके लिए त्वरण का मान याद करना। सही है। तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण अपने पास में ACM, ये क्या होगा अपने पास में, ये अपने पास में होगा पहले वाले का मास m1। सही है। ये अपने पास में m1 नीचे की तरफ गति कर रहा है, ये अपने पास में प्लस में m1A प्लस, ये अपने पास में m2, ये A ऊपर की तरफ गति कर रहा है, ये अपने पास में माइनस का A अपॉन अपने पास में m1 प्लस m2। सही है। यहाँ से अपन जो है कि ACM का वैल्यू याद कर लेंगे। सही है। यहाँ से क्या आएगा अपने पास में द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, ये अपने पास में m1A, ये से मल्टीप्लाई होगा माइनस का हो जाएगा m2A अपॉन अपने पास में m1 प्लस m2। तो देखना अपने पास में ACM द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, दोनों में ऊपर A है, A बाहर आएगा, अंदर बचेगा m1 माइनस का m2 और A बाहर आ गया अपॉन m1 प्लस m2। ए अपने पास में क्या है, त्वरण है। एक का वैल्यू अपने पास में ये रहा, उठा के यहाँ से रख देते हैं। तो देखना अपने पास में क्या हो जाएगा, ACM द्रव्यमान केंद्र का अपने पास में त्वरण ACM, ये बराबर अपने पास में, ये अपने पास में m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। सही है। ए का वैल्यू अपने पास में रहा, रख देते उठा के। ये अपने पास में है m1 माइनस का m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू अपने पास में g, ये दोनों सेम है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये अपने पास में ACM बराबर इसका स्क्वायर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इसका स्क्वायर इंटू g, ये अपने पास में होगा द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, ऐसा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 10 की। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहाँ हो सकता है, सदैव पिंड के बाहर की ओर होता है, सदैव पिंड की सतह पर, सतह के भीतर, बाहर तथा सतह पर हो सकता है, सदैव पिंड के अंदर की ओर होता है, सदैव पिंड की सतह पर होता है। तो द्रव्यमान केंद्र अपने पास में जो है वो पिंड की सतह के भीतर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और सतह पर भी हो सकता है। सही है। अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और सतह पर भी हो सकता है। कौन से ऑप्शन में है, किसी पिंड का जो द्रव्यमान केंद्र है वो पिंड के भीतर, बाहर तथा सतह पर हर एक जगह उपस्थित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि 3l लंबाई की पतली छड़ को एक सिरे के समकोण पर चित्र में दिखाए अनुसार मोड़ा जाता है। द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक होंगे, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक याद करने हैं और यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु है। द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक अपने पास में क्या होंगे वो अपने को चेक करने हैं। तो देखना सोल्यूशन अपने पास में क्या होगा, इसमें अपने को द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक याद करना है। ये 3l लंबाई की छड़ है, इसको ऐसे मोड़ दिया पकड़ के, तो ये 2l और ये l पूरा कितना हो गया, 3l हो गया। सही है। मान लेते हैं जो l लंबाई है उसका मास अपने पास में है m और जो 2l लंबाई है उसका मास अपने पास में है 2m। सही है। 3l लंबाई है, इसका मास 3m, तो 2l लंबाई का मास 2m और l लंबाई का मास कितना हो गया, m हो गया। सही है। इसके लिए अपने को द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक याद करने हैं। तो एक तो अपने को इसमें याद करना है अपने को XCM, एक अपने को याद करना है YCM। तो XCM अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सही है। ये अपने पास में मान लेते हैं m1 का मान ये है और m2 का मान अपने पास में कितना है, 2m है। ये अपने पास में m1 और ये अपने पास में है m1 m2 के मान आ गए। x1 x2 अपने को याद करना है। तो यहाँ से देखना अपने पास में ये जो छड़ है इसका अपने पास में सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र यहाँ होगा, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक अपने पास में होंगे, x का मान तो अपने पास में होगा l/2 और y का मान अपने पास में 0। सही है। इसका सेंटर ऑफ मास अपने पास में यहाँ होगा, इसमें अपने पास में x का मान तो अपने पास में 0 और y का मान अपने पास में कितना होगा, ये होगा अपने पास में इसका आधा l। सही है। तो यहाँ से अपने पास में लिख देते उठा के m1 का मान अपने पास में m। सही है। ये m1 है तो ये अपने पास में x1, ये अपने पास में x2, ये अपने पास में x1, ये अपने पास में y1, ये अपने पास में x2, ये अपने पास में y2। सही है। तो यहाँ से अपने पास में m1 का मान कितना m, x1 का मान कितना है l/2।
प्लस m2 का मान कितना है, ये अपने पास में है 2m। x2 का मान कितना है 0, तो ये अपने पास में 0 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये अपने पास में m प्लस 2m। यहाँ से अपने पास में आ जाएगा xcm, तो यहाँ से अपने पास में xcm बराबर इधर कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा इस तरफ वाला, तो ये हो जाएगा अपने पास में ml/2 ml/2, ये m और 2m 3m हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 3m। इसको सोल्व कर ले थोड़ा सा, l से m से m कटेगा, कितना बचेगा अपने पास में, बचेगा l/6। ये आ गया अपने पास में xcm, x का मान आ गया l/6। इसी प्रकार से अपने पास में y के लिए सेंटर ऑफ मास, ये अपने पास में कितना होगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 का मान तो कितना है m, y1 का मान ये 0, y1 का मान 0 प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान है 2m, y2 का मान है l, ये l अपॉन m1 प्लस m1 का मान है m2 का मान अपने पास में है 2m। इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा ycm, ये 0, ये अपने पास में हो जाएगा 2ml अपॉन ये अपने पास में 2 और 1 3, ये अपने पास में हो जाएगा 3m, m से m कटेगा, ये बचेगा 2l/3। सही है। तो अपने पास में द्रव्यमान के अंदर निर्देशांक क्या होंगे, वो अपने पास में होगी x के लिए तो l/6 और y के लिए 2l/3। तो x का मान तो l/6 और y का मान 2l/3, कौन से ऑप्शन में है, ये दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, x का वैल्यू अपने पास में आएगा l/6 और y का वैल्यू अपने पास में है 2l/3, जो ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से अपन x1 y1 x2 y2 की वैल्यू याद कर लेंगे, सेंटर ऑफ मास यहाँ से लगा के वैल्यू उठा के रख देंगे, तो अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12, 2 कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र उनके बीच की दूरी को विभक्त करता है। देखना अपने पास में ये 2 कण है, 2 कणों के निकाय, इसका द्रव्यमान m1 है, ये अपने पास में m2 है, इनका ये निकाय है, ये अपने पास में बीच में इनके, ये इसका ओरिजिन है, मूल बिंदु मान लेते हैं O, ये इसको विभक्त कर रहा है, ये अपने पास में है x1 पे, ये अपने पास में है x2 पे। सही है। तो ये पूछ रहा है कि अपने पास में जो द्रव्यमान केंद्र है m, वो दूरी को किस रूप में विभक्त करता है। तो अपने पास में इसके लिए क्या होगा, ये अपने पास में होगा RCM, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति RCM अपने पास में होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सही है। अगर अपने पास में द्रव्यमान केंद्र है मूल बिंदु पे हो, अगर अपने पास में RCM इक्वल टू 0 हो, द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ पर हो, मूल बिंदु पे हो, ये मूल बिंदु यहाँ पे है, तो इसका मान 0 हो जाएगा, ये अपने पास में 0 बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बटा में कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये से मल्टीप्लाई होगा 1, ये बन जाएगा अपने पास में m1 x1 प्लस m2 x2 इक्वल टू 0, m2 x2 m1 x1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने को m में और इनके बीच की दूरी जो x है उसमें रिलेशन याद करना है। सही है। तो अपने पास में क्या होगा, यहाँ से अपने पास में क्या रिलेशन आएगा, ये अपने पास में से बनेगा m1 x1 बराबर माइनस का m2, ये अपने पास में x2। इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 बटा m2 इक्वल टू माइनस का x2 बटा x1। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, जो m है वो अपने पास में समानुपाती हो गया 1/x की। m समानुपाती किसके हो गया, 1/x की। m समानुपाती 1/x, ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में है, या यहाँ पे अपन R1 R2 भी ले सकते हैं, अपन x1 x2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में आ गया m समानुपाती 1/x, यानी जो द्रव्यमान होगा वो अपने पास में बीच की जो दूरी है उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। द्रव्यमान बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, कणों के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में। सही है। द्रव्यमान के अंदर जो होगा, द्रव्यमान के अंदर उनके बीच की दूरी को विभक्त करता है, जो बीच की दूरी होगी वो अपने पास में क्या होगी, कणों के द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होगी। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें दिया गया है कि 2 kg और 4 kg के 2 द्रव्यमान क्रमशः 20 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गतिशील है।
इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा। द्रव्यमान केंद्र का वेग अपने को ज्ञात करना है, सही है, यानी कि VCM अपने को ज्ञात करना है। तो VCM के लिए क्या फॉर्मूला होता है अपने पास में, द्रव्यमान केंद्र का वेग VCM अपने पास में ये होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, सही है। दो कणों के लिए होगा अपने पास में VCM द्रव्यमान केंद्र का वेग। m1 m2 के मान क्वेश्चन में गिवन है, VCM बराबर m1 पहला अपने पास में है 2 kg का, पहले वाले का वेग ये अपने पास में है 20 मीटर पर सेकंड, सही है, प्लस m2 का मान कितना है, ये अपने पास में है 4, v2 अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 10 मीटर पर सेकंड, ये इसके विपरीत है। v2 क्या है, एक दूसरे के विपरीत जा रहा है, तो एक प्लस में तो दूसरा किस में है, माइनस में, अपॉन m1 बटा m2, तो m1 का मान 2 प्लस 4, तो यहाँ से VCM कितना हो जाएगा, ये अपने पास में 20 दूना 40, 40 प्लस माइनस माइनस 10 चौक 40 बटा अपने पास में 4 और 2 6, तो यहाँ से VCM कितना आ गया 0 बटा 6, यानी कि VCM का मान कितना आ गया, वेग ये अपने पास में गया 0 या 0, द्रव्यमान केंद्र का वेग होगा वो अपने पास में होगा 0, कौन से ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14, एक L लंबाई तथा M द्रव्यमान की एक पतली एक समान छड़ अपने एक सिरे से गुजर रही क्षैतिज अक्ष पर स्वतंत्र रूप से दोलायमान है, इसकी अधिकतम कोणीय चाल ओमेगा है, इसके द्रव्यमान केंद्र किस महत्तम ऊंचाई तक उठेगा। जो द्रव्यमान केंद्र होगा सेंटर ऑफ मास, इसके महत्तम ऊंचाई अपने को याद करनी है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, ये अपने पास में कुछ सतह है, यहाँ से क्या है एक छड़ लटकाई हुई है, ये छड़ ऐसे लटक रही है, इस छड़ की लंबाई दे रखी है L, सही है। अब इस छड़ का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में यहाँ होगा द्रव्यमान केंद्र, ये L लंबाई की है और इसको ऐसे लटका रखा है, इसका मास दे रखा है, इसका मास है m इसका द्रव्यमान है, L इसकी लंबाई है। एक पतली एक समान छड़ अपने एक सिरे से गुजर रही क्षैतिज अक्ष पर स्वतंत्र रूप से दोलायमान है, ये यहाँ पर क्या है स्वतंत्र रूप से दोलायमान है, ये से गति कर सकती है, यहाँ बंधी हुई है इस जगह और यहाँ से दोलायमान है, सही है, दोलायमान है। इसकी अधिकतम कोणीय चाल ओमेगा दे रखा है, तो उसका द्रव्यमान केंद्र किस महत्तम ऊंचाई तक उठेगा। अब देखना थोड़े टाइम बाद में ऊपर उठेगी ऐसे, ये दोलायमान करेगी तो ये इधर पहुँच जाएगी ऐसे, ये छड़ियाँ आ गई ऐसे, सही है। तो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया, सही है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ है, इसकी जो अपने को हाइट है, ये वाली हाइट h, ये हाइट h अपने को याद करनी है कि द्रव्यमान केंद्र है वो कितनी ऊंचाई तक उठेगा। पहले द्रव्यमान केंद्र यहाँ था, अभी द्रव्यमान केंद्र पहले से कितनी ऊंचाई पर उठेगा वो अपने को याद करना है, सही है। तो इसमें अपने पास में पहले तो इसकी गतिज ऊर्जा कौन सी, इसकी अपने पास में काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर अपने पास में इसकी स्थितिज ऊर्जा अपने पास में किसके बराबर होगी, ये अपने पास में न्यू, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और इसकी स्थिति ऊर्जा अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा तो ये स्थिर हो जाएगा यहाँ जाके, फिर वापस नीचे की तरफ गति करेगा, तो इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, घूर्णन गतिज ऊर्जा वो बराबर होगी इसकी अधिकतम हाइट पर जाएगा, तब इसकी अपने पास में जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसके बराबर होगी, सही है। तो इसमें अपने पास में घूर्णन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अपने पास में किसके बराबर होती है, वो अपने पास में होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, सही है, बराबर अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा तो उस समय अपने पास में इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा बराबर किसकी होगी, स्थितिज ऊर्जा की ऊर्जा संरक्षण से, तो ये अपने पास में स्थितिज ऊर्जा होगी mg और ये h इसकी हाइट, m इसका द्रव्यमान, g नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण, ये h हाइट तक जा रहा है तो ये अपने पास में h हाइट, यहाँ से अपने पास में h का माना जाएगा, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में ये 1/2 I अपने पास में क्या है, जड़त्व गुण है, और ये अपने पास में छड़ है, तो किसी छड़ के लिए अपने पास में जड़त्व गुण क्या होता है, छड़ के लिए अपने पास में इस वाले पॉइंट पे जड़त्व गुण, ये इसका द्रव्यमान सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इस सेंटर ऑफ मास से इस वाले जाने के लिए जड़त्व गुण का मान कितना होगा, इसके एक सिरे से जाने वाले, किसी छड़ के एक सिरे से जाने वाले अपने पास में यह है अक्ष, उसके लिए जड़त्व गुण का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है जड़त्व गुण I बराबर mL²/3, ये अपने पास में होता है mL²/3। इस छड़ के लिए अपने पास में जो जड़त्व गुण होगा इस वाले के लिए वो अपने पास में होगा जड़त्व गुण I बराबर mL², I का मान रख देंगे यहाँ पे mL²/3, और ये इधर अपने पास में ओमेगा स्क्वायर, इधर अपने पास में W, ये mgh, ये अपने पास में mgh, ये इधर m है,
ये इधर भी m है, m से m कटेगा, तो यहाँ से अपने पास में h का मान कितना आएगा, ये अपने पास में हो जाएगा l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3 दूनी 6, और ये अपने पास में g l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6g, कौन से ऑप्शन में है, l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6g, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4 में। तो जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। ये क्वेश्चन अपने पास में जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम 2022 में हुआ था उसमें आई हुई क्या प्रॉब्लम है। ये अपने पास में आरपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। आरपीएससी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्या है क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम है। इसमें दे रखा है कि एक समान घनत्व की पतली धातु की चादर से h ऊंचाई पर एक प्लेट काट रखी है। ये h ऊंचाई है, ये h ऊंचाई पर एक प्लेट यहाँ से काट रखी है। सही है, काट रखी है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्लेट की निचली सतह वक्रीय परिसीमा y इक्वल टू 2x स्क्वायर से परिभाषित है। ये निचली सतह है, ये अपने पास में है y इक्वल टू 2x स्क्वायर से परिभाषित है। तो प्लेट के द्रव्यमान केंद्र की अवस्थिति स्थिति अपने को ज्ञात करनी है। प्लेट के लिए द्रव्यमान केंद्र अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो देखना सोल्यूशन अपने पास में क्या होगा। ये अपने पास में सतत रूप से वितरित आवेश के लिए क्या है, द्रव्यमान घनत्व ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला अपने पास में कितना होता है, फॉर्मूला अपने पास में होता है ये अपने पास में RCM, ये बराबर अपने पास में होगा इंटीग्रेशन dm.r अपॉन इंटीग्रेशन dm। तो पहले अपन अक्ष की बात करें, अक्ष CM की, तो अक्ष CM अपने पास में क्या होगा, इंटीग्रेशन dm.x अपॉन इंटीग्रेशन dm। सही है, और dm का वैल्यू अपने पास में कितना होगा, यहाँ से dm बराबर घनत्व की बात करें तो घनत्व बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा dm अपॉन da, dm अपॉन da। तो यहाँ से dm का मान कितना होगा, dm बराबर अपने पास में होगा रो da। उठा के रख देते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अपने पास में अक्ष CM कितना आएगा, dm का मान कितना है, ये है रो da। सही है, आगे अपन बात करें, डॉट अपने पास में अक्ष अपॉन अपने पास में इंटीग्रेशन, यहाँ से अपने पास में रो da। सही है, dm का वैल्यू दिया उठाएंगे यहाँ पे। अब इसको सोल्व करते हैं। लिमिट की हम बात करें, लिमिट अपने पास में क्या होगा, अक्ष का लिमिट अपने पास में क्या होगा, देखना क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि अपने पास में y बराबर है 2x स्क्वायर की, 2x स्क्वायर की, और y बराबर किसके है, h के। सही है, तो यहाँ से h बराबर अपने पास में हो गया 2x स्क्वायर। तो x बराबर कितना हो गया, ये हो गया h/2 इसका रूट, ये आ गया x का मान। सही है, तो x का मान यहाँ से, ये तो अपने पास में इधर प्लस का, ये अपने पास में प्लस माइनस, तो ये रूट का h/2, इधर अपने पास में माइनस रूट का h/2, ये बनेगी अपने पास में। तो इस वाले रीजन में अपने को याद करना है, इस वाले रीजन में। सही है, h/2 से प्लस के h/2 से माइनस का h/2। फिर लिमिट अपने पास में क्या होगी, लिमिट अपने पास में होगी रूट का h/2, ये अपने पास में रूट का h/2, ये अपने पास में माइनस से प्लस में, माइनस का रूट का h/2 प्लस का रूट का h/2। सही है, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको भी थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हैं। दोनों के अपने पास में समान घनत्व है, घनत्व का मान सेम है तो रो से रो कट जाएगा, घनत्व का मान सेम है, रो से रो कटेगा। तो यहाँ से अक्ष CM कितना आएगा, अक्ष CM बराबर, ये अपने पास में रो से रो कटेगा। एरिया, एरिया अपने पास में क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया को। क्षेत्रफल अपने पास में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसके लिए एक अल्फांस लेते हैं, ये अल्फांस, छोटा सा अल्फांस, ये अल्फांस क्या है, dx अल्फांस है। चौड़ाई और लंबाई इसकी कितनी है, ये अपने पास में है y.dx। डी की जगह लिख सकते हैं, डी की जगह लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई y.dx, ये डी का वैल्यू हो गया, इनटू अपने पास में ये x अपॉन में डी का वैल्यू कितना है अपने पास में, ये अपने पास में y.dx। सही है, इंटीग्रेशन, ये अपने पास में माइनस के से प्लस तक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 से इंटीग्रेट रूट का h/2 और 2 से मल्टीप्लाई, ये 0 से रूट का h/2 और ये 2 से मल्टीप्लाई। सही है, लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 से 2 करेंगे तो 2 अपने पास में आगे आ जाएगा। तो यहाँ से y का मान रखते हैं, y का मान कितना हो गया, लिमिट अपने पास में 2 बाहर, 0 से
रूट का h/2। y का मान कितना है, y बराबर अपने पास में है 2x², डॉट अपने पास में x और ये dx अपॉन इंटीग्रेशन 0 से रूट का h/2, तो अपने पास में बाहर है, तो ये अपने पास में y का मान, ये अपने पास में है 2x² और ये अपने पास में dx। सही है, 2x² डॉट x, 2x का क्यूब हो गया, तो ये अपने पास में x³ आ गया। इसमें x³ अपने पास में क्या है, एक ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन के लिए अपने पास में इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये अपने पास में बनेगा ओड फंक्शन, यानी कि xcm बराबर इंटीग्रेशन 2 बाहर है, 0 से रूट का h/2 लिमिट, ये हो जाएगा अपने पास में 2x³, ये अपने पास में dx अपॉन में इंटीग्रेशन 2 बार है, 0 से h/2 और ये अपने पास में है 2x² dx। ये अपने पास में इधर x³ आ रहा है, x³ अपने पास में क्या ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन होता है, पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूरा का वैल्यू 0 तो ये पूरा का पूरा 0, यानी कि xcm ये अपने पास में होगा 0। सही है, अपने पास में द्रव्यमान केंद्र में जो xcm होगा, x का मान होगा वो अपने पास में होगा 0। x के लिए सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 0 होगा, और y के लिए सेंटर ऑफ मास कितना होगा, देखना y के लिए अपने पास में, ये अपने पास में ycm बराबर, ये अपने पास में इंटीग्रेशन 0 से h/2 रूट का, यहाँ पे अपने पास में dm का मान कितना है, dm का मान अपने पास में ये रहा, रो डॉट da, रो से रो कटेगा, da का मान कितना होगा, da का मान अपने पास में लंबाई गुणा चौड़ाई y डॉट dx। सही है, डॉट y के लिए क्या होगा, y से मल्टीप्लाई होगा ये y अपॉन 0 से ये 2 अपने पास में बाहर आएगा, 0 से h/2 ये 2 बाहर आएगा, y इधर अपने पास में अपॉन में m बराबर किसके होगा, ये अपने पास में होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये अपने पास में हो जाएगा y डॉट dx। सही है, dm का मान कितना होगा अपने पास में, dm बराबर रो से रो कटेगा, da बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये बनेगा अपने पास में। अब यहाँ से देखना y का मान रख देते हैं उठा के, y का मान रखने पे क्या होगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2 बाहर, इंटीग्रेशन 0 से रूट का h/2, y और y कितना होगा, y² और ये dx अपॉन में 0 से रूट का h/2 इंटीग्रेशन 2 अपने पास में बाहर, ये अपने पास में y, ये dx। y का मान रख देते हैं, y का मान कितना है, ये रहा 2x² है, इसको सोल्व कर देते हैं, तो यहाँ से अपने पास में ycm बराबर कितना होगा, देखना इधर 2 बाहर, इंटीग्रेशन में 0 से h/2 ये रूट का, y की जगह रख देते हैं अपन 2x², तो 2x² का स्क्वायर ये अपने पास में 2x² इसका स्क्वायर अपॉन dx, नीचे अपने पास में 2, 0 से रूट का h/2 लिमिट, y का मान 2x² और ये dx, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 2 से 2 कटेगा, इधर तो काम खत्म, ये बनेगा अपने पास में, इसमें से भी 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया, x² और स्क्वायर x की पावर 4 ये अपने पास में होगा 4x की पावर 4 ये dx अपॉन ये 2x² और ये dx, 2 से 2 कट जाएगा, इसकी इधर लिमिट अपने पास में 0 से रूट का h/2, इधर लिमिट अपने पास में 0 से रूट का h/2, ये होगा। सही है, इसको सोल्व कर लेते हैं, इसमें से 4 बार आएगा, नीचे वाले में से 2 बार आएगा, तो ये इससे 2 बार कट जाएगा, तो ycm कितना आ गया, ऊपर बचेगा अपने पास में 2, इसमें 2 बार आएगा, इसमें 4 बार आएगा, 2 बार कट जाएगा, तो ऊपर 2 बच जाएगा। x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, इसका समाकलन x की पावर 5/5। सही है, इसमें अपने पास में लिमिट 0 से रूट का h/2, नीचे वाले को सोल्व करते हैं, ये 2 अपने पास में कट गया, x का ये अपने पास में होगा x³/2, x³/3, x² कितना होगा x³/3, लिमिट अपने पास में 0 से रूट का h/2, इसको सोल्व कर लेते हैं, मान रखते हैं यहाँ पे x का, तो ये 2 तो बाहर पड़ा है, इंटू 5 भी बाहर आ गया, 2/5, x की जगह रख देते हैं रूट का h यानी कि h/2, इसकी पावर 1/2 गुणा 5, तो ये हो गया 5/2, ऐसे लिख दिया इसको। सही है, x की जगह रख दिया h/2, तो इसकी पावर हाफ, इसकी पावर 5, तो ये हो गया 5/2।
नीचे वाले में देखना, ये अपने पास में 1/3 बाहर आ गया। x का मान कितना है h/2, रूट में है तो ये रूट का हो जाएगा 3/2, रूट का 3/2 सही है। पास में ये इससे कटेगा, कितना बचेगा, ऊपर बचेगा अपने पास में h/2, ये इससे कटेगा तो h/2 बचेगा, सही है, गुणा इधर अपने पास में, ये अपने पास में 2/5 1/3, ये उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 6/5, ये अपने पास में कितना हो जाएगा 6h/5 सही है, 6/5 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपन, ये अपने पास में हो जाएगा 6/5 इंटू इधर बचेगा अपने पास में h/2 सही है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो YCM कितना आ जाएगा, YCM बराबर, ये कटेगा इससे 3 बार तो ये 3/5 और h, 3h/5 कौन से ऑप्शन में आ रहा है 3h/5, यानी कि x का मान तो अपने पास में 0 और y का मान अपने पास में है 3h/5, कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपने पास में जो प्रॉब्लम है इसको अपन सोल्व कर सकते हैं।